इतनी केपेबल नहीं है कि वो सीआई और मोसाद की कंबाइंड माइट को टेक ऑन कर सके। अगर ऐसा होता तो जिस तरह से ईरान जो है अपने मोसाद एजेंट के थ्रू उन्होंने कितने सारे एलिमिनेशन पॉलिटिकल और मिलिट्री एलिमिनेशंस कराए हैं, असैसिनेशंस भी कराई हैं जो ईरान में हुई हैं, उसके काउंटर में क्या हुआ? कुछ भी नहीं। जी। आप क्या ऐसा कुछ इजराइल में कर पाया, अमेरिका में कर पाएगा? नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। मैं चाहूँगा कि एक बार वो विजुअल दिखाए जाएं जिसमें बुर्ज खलीफा खाली कराया जा रहा है और लोगों को वहाँ से हटने के लिए कहा गया है, जल्दी से जल्दी सुरक्षित जगहों पर पहुँचने के लिए कहा गया है। आप जो विजुअल्स देख रहे हैं ये मिसाइल दुबई के आसमान में है और दुबई में ये मिसाइल गिरने के बाद लोगों को बुर्ज खलीफा और ऐसी और जगहों से खाली करने के लिए कहा गया है, उनको वहाँ से जाने के लिए कहा गया है और जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के लिए कहा गया है। इस वक्त आप जो तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो दुबई से हैं, जहाँ आसमान में मिसाइल साफ देखी जा सकती है। ईरान की तरफ से ये मिसाइल दागी गई है और इसके बाद बुर्ज खलीफा को खाली करा लिया गया है। ये इतिहास में पहली बार है बुर्ज खलीफा के बनने के बाद जब उसको खाली कराया गया हो। आप अक्षय जी ये कैसे देखते हैं इस तरीके की जो ऐतिहासिक या रिनोन बिल्डिंग है उसको, इस देश का उस जंग से कोई लेना देना भी नहीं है और वहां पर दुबई में अटैक करने का क्या मतलब है? क्या दुबई में अमेरिका का कोई एयरबेस या नेवल बेस या कोई दूसरा मिलिट्री बेस है जिसको टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है और बुर्ज खलीफा को खाली कराना, ये कितना बड़ा मैसेज है? देखिए, इन सारी जगहों पे बहरीन, कतर हुआ, यूएई हुआ, इन सब जगह पे यूएस के जो एयरफोर्स बेसेस और मिलिट्री बेसेस हैं, नेवल बेसेस उनके वहाँ पर हैं, उनकी जो फ्लीट्स हैं उनके वहाँ पर बेसेस हैं और ये जो अटैक्स हैं उन्हीं के ऊपर हो रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कोलेटरल डैमेज है कि जब आप बराज और मिसाइल सेंड करेंगे तो वो बिल्कुल किसी भी पॉपुलेशन ग्रुप को टारगेट हो सकती है अगर वो अपने टारगेट से हट जाती है। उसके अलावा देखिए यूएई में सबसे बड़ा जो इस टाइम एक जिसे मैं बोलूँगा डर का माहौल वो इसलिए भी होगा क्योंकि ये एक टूरिज्म बेस्ड कंट्री है। उनके लिए ये बहुत बड़ी एक पॉइंट हो जाता है कि उनकी कंट्री में जो सेफ्टी का एस्पेक्ट आता है तो जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं उनको लगेगा कि भाई ये भी कंट्री जो है वो सेफ नहीं है। तो उस कंट्री के लिए जहाँ का पूरा इकोनॉमी टूरिज्म पे बेस्ड है, जब उसके ऊपर ऐसे अटैक्स होते हैं, उनकी आसमान में मिसाइलें देखने को मिलती हैं, तो आप सोचिए कि इंटरनेशनल टूरिस्ट के ऊपर क्या बीतेगी। तो आने वाले समय में आप देखेंगे उनका टूरिज्म भी हिट होगा और ये वो नहीं चाहेंगे। तो इसलिए जो इनकी जो रजीम है, जो यूएई हुआ या जो कतर हुआ, बहरीन हुआ, ये भी कोशिश करेंगे ईरान को पूरी तरह से अपोज करने का और यूएस को सपोर्ट करने का, जो वो शुरू से कर रहे हैं। वो वैसे भी यूएस के बहुत स्ट्रांग एलाइज हैं। जी, लेकिन इसमें अगर ईरान की तरफ से देखा जाए तो ऐसा क्या मोटिव रहा होगा कि दुबई को निशाना बनाया जाए, रियाद को निशाना बनाया जाए? साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, वेरी क्लियर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, कि जब आप यूएस को टारगेट करने का मत देखिए, अभी हमने डिस्कस करा, आप यूएस को टारगेट नहीं कर सकते। यूएस को टारगेट आप कहाँ करेंगे? कंट्री तक आप पहुंच ही नहीं सकते, आपके पास कोई मीन्स ही नहीं। ओनली थिंग यू कैन टारगेट इज उनकी जो फ्लीट है, और फ्लीट को टारगेट करने से जो उनकी जो साइकोलॉजिकल एक मैसेज है वो नहीं जाएगा। उनको पता है फ्लीट को भी नुकसान बहुत कम होगा, वो हमें काउंटर करेंगे। लेकिन अगर आप उनके एलाइज को टारगेट करते हैं, अपनी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, बाकी उनके एलाइज उनको टारगेट करते हैं, तो एक बहुत साइकोलॉजिकल मैसेज जाता है कि हम उन सब कंट्रीज के अगेंस्ट हैं जो यूएस और इजराइल को सपोर्ट कर रही हैं। और ये मैसेज उन्होंने पहले भी दिया है, कोशिश करी है, लास्ट वाले अटैक्स में भी सिमिलर अटैक्स हुए थे, लेकिन इस बार उन्होंने स्टार्ट ही वहां से करा है कि सीधा यूएस बेसिस को इन कंट्रीज में हिट करा जाए, ये दिखाने के लिए कि हम अब सारी कंट्रीज पे अटैक कर सकते हैं, तो आप बेटर उनके एलाई मत रहिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.